नमस्कार, मैं सुदीप पटविया। उत्तराखंड राज्य में सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को अब सत्ताधीशों के लिए दबाना मुश्किल होगा। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रविवार को जिस तरह की भीड़ देहरादून राजधानी अस्थायी राजधानी की सड़कों पर उमड़ी और मुख्यमंत्री आवास कूच किया, उससे अब ये तय है कि शिक्षक कर्मचारी तय कर चुके हैं कि उनको पुरानी पेंशन चाहिए। इसको लेकर उनके जो तर्क है वो वाजिब है और उन शिक्षक कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित है उनके तर्कों को काटना अब सिस्टम के लिए मुश्किल होगा। भले ही जो एक्सपर्ट्स हैं जो खुद पेंशन ले रहे हैं वो तर्क दे रहे हैं कि सिस्टम बदहाल हो जाएगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, पर लेकिन एक पॉलिटिकल विचार इस प्रकार का भी अब आना शुरू हो गया पूरे देश में कि भाई पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से 2004 तक पूरे देश में पेंशन मिली, देश कोई बर्बाद नहीं हुआ, देश की तरक्की भी खूब हुई, देश की अस्थियां जो संपत्तियां परिसंपत्तियां उनमें इजाफा हुआ। अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सरकारी कर्मचारी 60 साल तक सेवा करता है, उसको पेंशन न देना ये देश की आर्थिक मजबूती का आधार बन जाए, ये सही नहीं है। और अब शिक्षक कर्मचारी इस बात को मजबूती से उठा रहे हैं और उत्तराखंड में तो लगभग ये तय हो चुका है कि ये जो मांग है ये अब व्यापक असर दिखाने वाली है और इसको दबाना सत्ताधीशों के लिए और इसके विरोध में चलना राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होने वाला है। हमारे बीच में इस समय पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ श्री राम सिंह चौहान जी हैं और ये ओपीएस से आच्छादित हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर ये ओपीएस की पुनः बहाली हेतु इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो मैं चौहान जी से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये ओपीएस लागू होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ओपीएस के क्या फ़ायदे और एनपीएस के क्या नुकसान है। पुरानी पेंशन निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक सरकारी कर्मचारी के सुरक्षित भविष्य के लिए मैं नहीं समझता हूँ इससे अधिक अच्छा कुछ है। और मेरा तो मानना है कि जिस तरह का जोश और समर्पण हमारी युवा पीढ़ी में है तो मैं नहीं समझता हूँ कोई लक्ष्य दूर रहेगा या हम किसी चीज़ से दूर रहेंगे। मैं तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उनसे भी अभी तो निवेदन करेंगे कि अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए। जिस तरह हिमाचल और अन्य जो राज्य हैं हमारे स्टेट हैं उन्होंने युवाओं की मन की बातों को जाना, शिक्षक और कर्मचारियों के मन की बात को जाना और पुरानी पेंशन लागू की। तो मेरा तो अभी तो निवेदन है अगर इसी तरह अगर हठ धर्मिता सरकार की रही तो ऐसा ना हो कि जिस तरह हिमाचल में उन्हें विरोध झेलना पड़ा, इसी तरह उत्तराखंड में और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इन्हें विरोध झेलना पड़े। क्या आपकी नज़र में अब वो समय आ गया है कि अब आम शिक्षक और कर्मचारी को स्वार्थी वोटर बनना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करने के लिए उन्हें भी स्वार्थी वोटर बनना चाहिए, जैसे कि हमारे नेतागण करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं अपने मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उसको भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं अब भिन्न हो चुकी हैं। जो पुरानी तरह थे जो भेड़ चाल सी होती है, एक झुंड में लोग चलते थे, मैं नहीं समझूंगा अब इस तरह की स्थिति आएगी और वोटर स्वार्थी न होकर जहां हित की बात, सर्वहिताय बात होगी उस मुद्दे पर सबका साथ देगी। जैसे मैं स्वयं 55 साल का व्यक्ति हूं, पुरानी पेंशन से आच्छादित हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि अपने युवाओं के भविष्य के लिए, अपने युवाओं के सुरक्षित हित के लिए मुझे आगे आना पड़ा और इसीलिए मैं आज इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। नो प्रूफ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, और ये अपना आज का वो रखेंगे कि आज क्या क्या शेड्यूल है यहाँ से परेड ग्राउंड से आगे का और क्या क्या इनके कार्यक्रम हैं। बहुगुणा जी, पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाली को लेकर आपके मन में क्या विचार है और ये क्यों लागू होनी चाहिए? ये लागू इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, बाजार के कर्मचारी नहीं हैं। सरकार
आम नागरिक के कर्मचारियों के वोट से बनती है, बाजार की ताकत से नहीं बना करती है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के, अपने कर्मचारियों के वृद्धावस्था का भी ध्यान रखे। और जो नई पेंशन योजना है ये एक प्रकार से धोखा है। आज जो नया कर्मचारी रिटायर हो रहा है, किसी को 1200 किसी को 1300 रुपये पेंशन मिल रही है। मैं 2003 में रिटायर हुआ था, तो 2003 में जब मैं रिटायर हुआ था और आज मेरी पेंशन 6 गुना बढ़ गई है, तो क्योंकि 6 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन पुरानी नई पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो इस समय वर्तमान समय में जो तख्ता पलट हो गया है, सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों का इसमें बहुत ही अहम योगदान रहा, तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हिमाचल और उत्तराखंड की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है। सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो पृष्ठभूमि है लगभग एक जैसी है। वहाँ भी सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ वहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने इस बात को समझा और उन्होंने इसके विरोध में अपना वोट दिया है। और मुझे लगता, हालांकि ये राजनीति का विषय है, मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप सत्ता से नाराज़ होते हैं तो उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है जो सत्ता में होते हैं, जिनके पास में निर्णय लेने की शक्ति है। तो यहाँ पर क्या कमी रह गई उत्तराखंड राज्य में? क्या हम अपने आपको तो समझाने में समर्थ रहे कि हम मतलब पेंशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या हमारी कमी ये रही कि हम अपने परिवार वालों को या रिश्तेदारों को समझाने में ना समझ रहे या समझाने में नाकाम रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं कि आज के परिवार वाले, रिश्तेदार, बाकी लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि आज का जो अगर पुरानी पेंशन का कोई कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो वो अपने परिवार के लिए एक सहारा है, और जो नया कर्मचारी रिटायर हो रहा है नई पेंशन वाला, वो अपने परिवार पे एक बोझ बन जाएगा। इस बात को परिवार वाले भी समझ रहे हैं, समाज भी समझ रहा है, व्यापारी वर्ग भी समझ रहा है, सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, धन्यवाद। अब आगे के लिए शुभकामनाएं आपकी पुरानी